नमस्कार, आदाब। मैं हूं परवेज़ आलम। आज 15 फरवरी है और मैं हाज़िर हूं द संवाद के ख़बर अखबारों से एपिसोड के साथ। कल ज़िले में एक ज़िले से संबंधित एक दुखद घटना घटी। कल दोपहर के बाद ज़िले के एक युवा संवेदक कॉन्ट्रैक्टर, उनकी कुर्सेला के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई। जाहिर सी बात है, आज सभी अखबारों ने उस खबर को बड़ा कवरेज दिया है। तो आज हम शुरुआत करेंगे कि अलग अलग अखबारों ने उस खबर को कैसे लिखा है, कितनी प्रमुखता से छापा है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं दैनिक जागरण से। उसी घटना को लेकर के दैनिक जागरण ने जो खबर फ्रंट पेज पे अपने लगाई है वो है, कटिहार में अररिया निवासी संवेदक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या। अररिया से कार से भागलपुर की ओर जा रहा था चंदन, एसपी ने की मामले की जांच। ये कटिहार एसपी का बयान भी लगाया है। प्रथम दृष्टया कार पर सवार लोगों द्वारा ही संवेदक की हत्या किए जाने का संदेह व्यक्त किया जा रहा है। कार पर कौन कौन लोग सवार थे, पड़ताल की जा रही है। चंदन अररिया में संवेदक का काम करता था। जल्द ही मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा। ये जो वहाँ के एसपी हैं विकास कुमार, उनका एक बयान भी लगाया गया है इस खबर में। और जाहिर सी बात ये खबर आगे अंदर के पन्नों में विस्तार से छपी होगी। हम देखते हैं प्रभात खबर ने इस खबर को कितनी प्रमुखता से छापा है। इसने भी फ्रंट पेज पे इसके टॉप लीड बनाया है इस खबर को। इसकी सुर्खी लगाई है, ठेकेदार सह दवा व्यवसायी की कार में गोली मारकर हत्या। इसके जो हाईलाइटर्स लगा के हैं ये, लेकिन ये खबर जो है इसमें कुर्सेला और अररिया दोनों डेडलाइन से ज्वाइंट खबर है। ये कार में सवार ड्राइवर सहित 3 अन्य लोगों ने घटना को दिया अंजाम। पीछे से ताबड़तोड़ मारी 3 गोलियां। मृतक पत्नी की हत्या के आरोप में जा चुका था जेल। व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता व ससुराल पक्ष से दुश्मनी को ले हो रही है जांच। घटना की सूचना पर बहन बहनोई पहुंचे। ये फ्रंट पेज में इसने लगाई है और लिखा है कि बाकी जो है पृष्ठ 13 पे विस्तार से खबर है। इसमें भी कटिहार के एसपी विकास कुमार का एक बयान लगाया गया है। हम देखते हैं कि अररिया भास्कर ने जो इस खबर को छापा है वो क्या है। इसने जो अररिया भास्कर ने इस खबर को टॉप लीड बनाया है वो अररिया और कुर्सेला के जॉइंट डेडलाइन से ये खबर है कि घटनास्थल से महज 500 मीटर की दूरी पर कोसी पुल NH-31 पर कुर्सेला पुलिस कर रही थी गश्त। कुर्सेला में अररिया के ठेकेदार की गोली मारकर हत्या। चालक समेत अपराधी गोली मारकर हुआ फरार। अक्टूबर 2020 में जेल से छूटकर आया था बाहर। 500 मीटर की दूरी पर कोसी पुल NH-31 पर कुर्सेला पुलिस गश्ती कर रही थी। इसमें छोटे छोटे हाइलाइटर्स लगाए हैं, इसमें छोटी छोटी खबरें लगाई हैं। 3 घंटे के बाद हुई शव की पहचान। घंटों रहा वन वे परिचालन बाधित। और अररिया डेडलाइन से इसी में खबर है कि 4 साल पूर्व पत्नी की हत्या में चंदन गया था जेल। इंश्योरेंस के पैसे हड़पने का आरोप। अप्रैल 2017 में हुई थी पत्नी शालू की हत्या। और इसको जो दैनिक हिंदुस्तान ने लगाया है अपने फ्रंट पेज पे, वो उसके सुर्खी लगाई है कि अररिया के ठेकेदार की कुर्सेला में हत्या। ये कटिहार और कुर्सेला के जॉइंट डेडलाइन से ये खबर है। बेखौफ बदमाश, इसमें जो हाइलाइटर हैं वो, पुलिस ने कार के अंदर से ठेकेदार चंदन का शव किया बरामद। दोपहर 2:10 की घटना। 3 घंटे तक NH-31 रहा वन वे। और इसमें वहाँ के एसपी जो हैं विकास कुमार, उनका भी बयान लगाया गया है कि ठेकेदार की हत्या की जांच फॉरेंसिक टीम से कराई जाएगी। छानबीन के दौरान पता चला कि चंदन के ससुर DSP हैं। चंदन की बहन भागलपुर में रहती हैं। उन्हें वारदात की सूचना दे दी गई है। ये जो फ्रंट पेज की खबर इन अखबारों ने लगाई है। अब हम शुरू करते हैं कि अंदर के पन्नों पे कौन कौन सी खबरें आई हैं, उस खबर के अलावा भी कौन कौन सी खबरें आई हैं। एक तो उस खबर का विस्तार तो आया ही होगा इसमें। हम दैनिक हिंदुस्तान से इसकी शुरुआत करते हैं। दैनिक हिंदुस्तान में जो खबर है वो है 4 नंबर पृष्ठ पे, वो है इस साल A&M ट्रेनिंग कॉलेज में शुरू होगी पढ़ाई। ये अररिया डेडलाइन की खबर है। ये अच्छी खबर करके लगाई गई है इसमें कि अररिया RS में बन रहे भवन निर्माण कार्य में आई तेज़ी। मेधावी छात्र छात्राओं को होगा फ़ायदा। DM खुद निर्माण का कर रहे हैं मॉनिटरिंग, ले रहे हैं जायज़ा। और दूसरी खबर इसमें लगाई है, इनका भी एक सीरीज़ चल रहा है कि डॉक्टर के नहीं आने से प्राथमिक उपचार भी नसीब नहीं। जो कि हाट का महलगांव स्वास्थ्य उपकेंद्र बदहाल।
ग्रामीण इलाके में स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के दावे फेल, केंद्रों में ग्रामीणों को नहीं मिलती प्राथमिक चिकित्सक सुविधा। और एक खबर जो इन्होंने लगाई है बोल्ड सुर्खी के साथ इसी पृष्ठ संख्या 4 पे, हंसराज धर्म व जाति के आधार पर नहीं करते थे भेदभाव। ये श्रद्धांजलि करके सभा की खबर है कि एक प्रमुख सड़क का नाम हंसराज मार्ग करने की मांग। श्रद्धांजलि सभा में सद्भावना मंच के संरक्षक को श्रद्धांजलि। रविवार को कार्यक्रम में मौजूद थे शहर के बुद्धिजीवी व अन्य। और जो बॉटम लीड लगाई है वो है, सत्संग सुनने से सद्बुद्धि का ज्ञान मिलता है। संत एक बयान है, उमड़े श्रद्धालु। भक्तिपूर्ण माहौल में 2 दिवसीय संत मत सत्संग का समापन पलासी के कनखुदिया गांव में हुआ था धार्मिक आयोजन। ये पलासी डेडलाइन की खबर है। और दैनिक हिंदुस्तान के अगले पृष्ठ पे हम देखते हैं वोटिंग आज, ये पैक्स चुनाव को लेकर के है। भरगामा में 1 और अररिया के 17 पैक्स का चुनाव, 374 बूथों पर लगभग 1,83,000 वोटर। वोटिंग आज, केंद्रों को पहुंचे मतदान कर्मी। इसमें कुछ हाइलाइटर्स हैं कि पलासी में 33 बूथों पर 13,903 वोटर करेंगे मताधिकार का प्रयोग। सबसे अधिक 2211 मतदाता बरमन्ना में, तो सबसे कम 957 परसाहाट में। 9 प्रखंडों के 80 पैक्सों के लिए डाले जाएंगे वोट। सुबह 6:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक होगा मतदान। रविवार को मतदान कर्मी को बूथों की ओर रवाना करते अधिकारी व अन्य। ये फोटो के साथ लगाया गया। इसमें सिकटी और कुर्साकाटा डेडलाइन से भी खबर है, इसी पैक्स चुनाव से लेकर के। रानीगंज में भी कितने पंचायत में कितने पैक्सों को चुनाव होना है वो खबर भी है इसमें। फिर संख्या हम देखते हैं 6 पे, जो युवा का पेज करके शीर्षक के साथ आता है। इसमें भी अररिया की खबर डेडलाइन थी कि जिले के 32 केंद्रों पर 27,536 परीक्षार्थी होंगे शामिल। ये मैट्रिक की परीक्षा को ले गए हैं। बनाए गए 2 नए केंद्र। पिछले साल 23,775 विद्यार्थी हुए थे शामिल। पिछले वर्ष से 4,000 अधिक परीक्षार्थी होंगे शामिल। ये मैट्रिक परीक्षा को लेकर के जो 17 फरवरी से शुरू हो रही है। और इसमें जो डीएम है उनका बयान भी लगाया गया है कि मैट्रिक की परीक्षा कदाचार मुक्त माहौल में शांतिपूर्ण होगी। सरकार गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। इसके लिए केंद्राधीक्षकों सहित दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक हिदायत दी गई है। अभिभावकों से सहयोग की अपेक्षा है। ये डीएम का बयान लगाया गया है। डीएम जो प्रशांत कुमार CH हैं यहाँ के। उसके बाद उस खबर का जो विस्तार है, जो हत्या को लेकर के खबर है संवेदक की, ये ठेकेदार हत्याकांड करके लगाया। कटिहार कुर्सेला डेडलाइन से हिंदुस्तान टीम करके लगाया। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा नवगछिया की ओर जा रही कार अचानक कबीर मठ के पास रुकी और ताबड़तोड़ फायरिंग सुनाई दी। उसमें कुछ हाइलाइटर्स हैं कि SDPO अमरकांत झा के नेतृत्व में बनाई गई SIT, पीछे से आ रही 2 अलग अलग बाइक पर बैठकर भागे बदमाश। 2:10 के करीब बदमाशों ने मारी गोलियां। 3 गोलियां लगने के शरीर पर मिले जख्म। पुलिस का दावा, खुलेगा राज। और एक छोटी खबर उसमें जो अररिया डेडलाइन से लगाई गई है, पत्नी की हत्या में 3 साल जेल में रह चुके थे चंदन। हत्या की खबर से परिजनों में कोहराम, शहर के लोग अवाक। पत्नी की हत्या में बरी होने पर 6 महीने पहले रिहा हुए थे, यानी चंदन अभिषेक जो है उस हत्या के मामले में बरी हो चुके थे। 2 बेटे हैं चंदन को जो नाना नानी के पास रहते हैं। और फिर एक इसी से संबंधित खबर है कि मृतक के मोबाइल से मिल सकता है हत्या का सुराग। कटिहार और कुर्सेला डेडलाइन की खबर है इसी के मृतक के मोबाइल से मिल सकता है हत्या का खुलासा। कॉल डिटेल्स खंगालने में जुटी पुलिस, ये अखबार कहता है। एक खबर है कि जो की हार्ट डेडलाइन से खबर है कि एक घायल युवक की इलाज के दौरान मौत। युवक की मौत हो गई, बाइक गिरकर घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक मोहम्मद कौसर अररिया थाना क्षेत्र के चातर दोघरिया गांव के इब्राहिम का बेटा था। ये सड़क दुर्घटना से संबंधित ये खबर है। अखबार कहता है ये सड़क दुर्घटना, मोटरसाइकिल गिर गई और वो जख्मी हो गए और इलाज के दौरान मौत हो गई। उसके बाद पृष्ठ संख्या 8 पे दैनिक हिंदुस्तान सरस्वती पूजा की तैयारियों को लेकर के है। शांति समिति की बैठक है, उसको लेकर के है। अररिया की खबर है, अररिया डेडलाइन से डीजे बजाने पर होगी कार्रवाई। मूर्ति विसर्जन में 200 से अधिक लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। सरस्वती पूजा में गाइडलाइन का होगा अनुपालन, ये खबर की सुर्खी है।
और उसमें छोटे छोटे हाइलाइटर्स हैं कि कोविड को लेकर गुलाल लगाने पर पाबंदी रहेगी, पूजा में लाइसेंस लेना तो अनिवार्य होगा, 87 जगहों पर तैनात रहेंगे स्टैटिक मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारी, 18 गश्ती दल को लगाया गया है ड्यूटी में। और जोकीहाट से इसी से डेडलाइन की खबर है, जोकीहाट में सौहार्द और शांति भंग करने वालों पर होगी कार्रवाई। वहाँ जो शांति समिति की बैठक हुई थी उसको लेकर यह उस संदर्भ में यह खबर है। और जो बॉटम लीड इसमें बनाई है उस खबर को, वो है फौजगंज के दवा व्यवसायी पवन केडिया हत्याकांड को लेकर है। इसमें शीर्षक है, अखबार ने लिखता है कि न पुलिस को सफलता न ही परिजनों को मिला सुकून, कहीं अन्य हत्याकांड की आड़ में दब तो नहीं गया मामला, आपसी अदावत तक के मामले भी खंगाले जा चुके हैं। 50 दिन बीत गए, मार्गदर्शन और अनुसंधान में 3400 नंबरों पर एक्सरसाइज कर चुकी है पुलिस। और एक खबर जो पृष्ठ 9 पे है, पुलवामा में शहीद सैनिकों को दी गई श्रद्धांजलि, ये टॉप लीड है खबर की। भारत मां के वीर सपूतों की शहादत की दूसरी बरसी पर श्रद्धांजलि सभा का किया गया आयोजन। ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई अररिया द्वारा रविवार को पुलवामा में बुज़दिल पाकिस्तान के इशारे पर आतंकवादियों द्वारा की गई आतंकी घटना में 40 से अधिक भारत मां के वीर सपूतों की शहादत की दूसरी बरसी पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, ये अखबार कहता है। और इसी से संबंधित खबर है कि फॉर्सगंज डेडलाइन से फॉर्सगंज में यूथ कांग्रेस ने निकाला कैंडल मार्च, दी श्रद्धांजलि। और एक खबर अररिया डेडलाइन से है, ये भी इसी से संबंधित खबर है, लेकिन ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी वालों ने किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर निकला मोमबत्ती मार्च, ये था इसमें। और पुलवामा के हमले की दूसरी बरसी पर अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले विभिन्न राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन व बुद्धिजीवियों ने मोमबत्ती यात्रा निकाली श्रद्धांजलि देने के लिए। ये थी आज 15 फरवरी को दैनिक हिंदुस्तान में ज़िले की वो खबरें जो बहुत प्रमुखता से छापी गई हैं। अब हम देखते हैं दैनिक भास्कर में अररिया भास्कर का जो पेज है उसमें एक तो संवेदक की हत्याकांड की जो खबर है, उसके अलावा जो खबरें हैं उसमें यह है कि जोकीहाट थाना के पास खून से लथपथ होकर गिरे युवक की मौत, गले में थे गहरे जख्म के निशान। चातर के चौघरिया का रहने वाला था युवक, बालू के काम से गया था जोकीहाट। और एक पैक्स चुनाव को लेकर खबर है कि मतदान आज सुबह 6:30 से 4:30 तक होगी वोटिंग। पैक्स चुनाव में शांतिपूर्ण मतदान के लिए पुलिस बल और उड़न दस्ता टीम रहेंगे सक्रिय। और उसके बाद है बॉटम लीड है मैट्रिक परीक्षा को लेके कि तैयारी पूरी, परीक्षा में शामिल होंगे 13,911 बालक परीक्षार्थी और 13,626 बालिका परीक्षार्थी। प्रशासन सख्त, 17 से मैट्रिक परीक्षा। अररिया व फॉर्सगंज में बनाए गए हैं 32 परीक्षा केंद्र, दोनों अनुमंडल में 2-2 आदर्श केंद्र। अगले पेज में दैनिक भास्कर का जो पेज है वह अररिया फॉर्सगंज नरपतगंज जोगबनी हेडिंग के साथ है। फॉर्सगंज डेडलाइन से जो खबर है वो है कि अध्यक्ष व सदस्य सहित 180 प्रत्याशी चुनाव मैदान में, 29,229 मतदाता करेंगे मताधिकार का प्रयोग। फॉर्सगंज के 10 पैक्स के 70 बूथों पर चुनाव आज। पैक्स चुनाव को लेकर सारी तैयारी पूरी, मतदान आज। फिर नरपतगंज से भी खबर है डेडलाइन से, कुर्साकाटा डेडलाइन से पैक्स चुनाव की खबर है। उसके बाद एक श्रद्धांजलि सभा को लेकर खबर है जो इंसान में छवि थी कि हंसराज बाबू मैं पर नहीं हम पर विश्वास करते थे। ये नगर पिता जो हंसराज प्रसाद जी, उनके निधन के बाद जो सद्भावना मंच ने एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया था रविवार को, उसके संदर्भ में ये खबर है। एक आदमी था काम का, दुनिया से रुखसत हो गया, सबों को रुलाता और आंखों में आंसू दे गया। पूर्व एपीपी हंसराज प्रसाद की याद में शोक सभा आयोजित। और एक खबर है कि जदयू ने पुलवामा के शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। 2 फोटो के साथ इसमें खबर लगी है। फॉर्सगंज डेडलाइन से भी है दोनों खबर, और अररिया डेडलाइन से भी एक खबर है। और ये इसमें खबर है कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में राजेश गुप्ता और आज़ाद बने अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार।
और जो बॉटम लीड खबर है वो है सरस्वती पूजा, नहीं, मैट्रिक परीक्षा को लेकर के। मैट्रिक परीक्षा के मद्देनज़र 17 को कराना होगा प्रतिमा अच्छा, ये सरस्वती पूजा को लेकर के है कि मैट्रिक परीक्षा के मद्देनज़र 17 को करना होगा प्रतिमा विसर्जन, विधि व्यवस्था तोड़ने पर होगी कार्रवाई, पूजा पंडालों में नहीं बजेगा डीजे, कोविड का करें पालन। अगले पृष्ठ में दैनिक भास्कर लिखता है शांति समिति की बैठक, पूजा के दौरान 87 जगहों पर स्टैटिक फोर्स और वो 18 गाड़ियां करेंगी गश्त। सरस्वती पूजा के दौरान डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध और अबीर गुलाल लगाना रहेगा वर्जित। ये जिलाधिकारी का एक बयान लगाया गया है, फोटो के साथ वो खबर भी है। शांति समिति नगर थाना में शांति समिति की जो बैठक कर रहे हैं, 3 सवार बाइक चालक पर होगी कार्रवाई, पूजा पंडालों पर कोविड गाइडलाइन का करना होगा पालन, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वालों पर होगी कार्रवाई। ये बथना डेडलाइन से खबर है। और एक चिट्ठी डेडलाइन से भी पूजा को लेकर खबर, जिस पूजा पंडाल में डीजे साउंड बजेगा उस समिति पर कार्रवाई की जाएगी। ये वहाँ के सीओ के बयान के साथ ये खबर लगाई गई है। और कुछ और प्रमुख खबरें जो इस पृष्ठ में हैं कि राशन कार्ड पर अंकित सभी पारिवारिक सदस्यों का आधार सीडिंग अनिवार्य। और एक खबर है खेलकूद से संबंधित, और दूसरी खबर है अररिया पहुंचने पर राम जन्मभूमि के ट्रस्टी का भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। और अररिया डेडलाइन से खबर है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी व संगठनों के सदस्यों ने निकाला मशाल जुलूस, पुलवामा हमले में शहीद जवानों की याद में निकाला मशाल जुलूस, दी श्रद्धांजलि। और फौजगंज में भी है कि पुलवामा में शहीद हुए जवानों को कैंडल जलाकर छात्रों ने दी श्रद्धांजलि। और उसके बाद इस पृष्ठ में अररिया की खबर, कोई प्रमुख खबर नहीं है इस पृष्ठ में। दैनिक भास्कर में छपी ये थी आज की खबरें। देखते हैं प्रभात खबर। ठेकेदार सा दावा व्यवसायी की कार में गोली मारकर हत्या, जो फ्रंट पेज पे इसने लगाई है। उसके बाद अंदर के पृष्ठ में इस खबर को किस तरह से विस्तार दिया गया है और कौन सी खबरें हैं। पृष्ठ संख्या 3 पे इसने एक टॉप लीड बनाया उसी खबर को लेकर के, लेकिन ये कुर्सेला प्रतिनिधि डेडलाइन की खबर है। मर्डर मिस्ट्री में उलझा अभिषेक हत्याकांड, कई कोणों से पुलिस कर रही है जांच पड़ताल। और अररिया डेडलाइन से खबर है कि पत्नी की हत्या मामले में जेल जा चुका था अभिषेक आनंद। अगले पृष्ठ में जो खबर है वो है ये डीएम ने जो बैठक की थी शांति समिति की, डीएम की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी उसको लेके है। नगर थाना में डीएम ने की शांति समिति की बैठक, दिए कई निर्देश, गुलाल के साथ साथ डीजे पर रहेगी पाबंदी। और एक जोगबनी डेडलाइन से खबर है इसमें, सरस्वती पूजा को लेकर आयोजित की गई शांति समिति की बैठक। उसके बाद नरपतगंज, सिमराहा, कुर्साकाटा, ये सारे डेडलाइन से इसी संबंध में खबर है कि शांति समिति की जो बैठक हुई। और इसमें भी वो श्रद्धांजलि सभा की खबर है, हंसराज प्रसाद की याद में श्रद्धांजलि सभा हुई। 2 चरणों में राशन कार्ड धारियों का होगा आधार सीडिंग। 31 मार्च तक आधार सीडिंग नहीं हुई तो राशन कार्ड होगा ब्लॉक, रोक दी जाएगी खाद्यान्न की आपूर्ति। डीलर संघ की बैठक आयोजित, 15 व 16 को खाद्यान्न का वितरण। ये खबर इस प्रभात खबर ने लगाई है प्रमुखता से, ये खबरें थीं। कैंपस, ये कैंपस में करके खबर है जो वो है कि पैक्स चुनाव के लिए ज़िले में बनाए गए 375 मतदान केंद्रों पर आज डाले जाएंगे वोट। 80 पैक्सों में होने वाले चुनाव के लिए सभी ज़रूरी प्रशासनिक तैयारियां पूरी। चुनाव के दौरान सुरक्षा के होंगे व्यापक इंतजाम। बरगामा को छोड़कर सभी प्रखंडों में 18 को होगा मतगणना। उसके बाद अगले पृष्ठ में है, पृष्ठ संख्या 7 पे अररिया डेडलाइन से खबर है कि ट्रक व टैंक लॉरी में टक्कर, 1 युवक की मौत, 4 घायल। बंगाल के मालदा जिला निवासी पीयूष कुमार की इलाज के दौरान हुई मौत। उसके बाद एक खबर है, कोरोना जांच में लापरवाही बरतने के कई मामले आए हैं सामने। ये सीएस का बयान करके अररिया डेडलाइन से खबर लगाई गई। सीएस ने दिए जांच के आदेश और सभी चिकित्सा पदाधिकारी को जांच का दिया गया आदेश। इसमें सिविल सर्जन जो हैं स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर रूप नारायण, उनके बयान लगाया गया है इस खबर में। इसको प्रमुखता से छापा है प्रभात खबर ने। तो ये थी प्रभात खबर में छपी जिले से संबंधित आज की प्रमुख खबरें। दैनिक जागरण देखते हैं।
दैनिक जागरण में एक खबर जो वो लगाई थी उन्होंने हत्याकांड को लेकर, उसके बाद अंदर के पृष्ठ में देखते हैं कि जागरण में क्या क्या खबर लगाई है। इन्होंने जिनका एक रूटीन खबर चल रही सीरीज़ वो है पंचायत को लेकर के कि चलो गांव की ओर, सामाजिक सद्भाव व विकास के लिए रामपुर को लेकर की पंचायत की है पहचान। ये खबर इस संबंध में है। उस पंचायत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी बिंदुवार दी गई हैं उसमें। और वो जो मुखिया प्रतिनिधि हैं शहजाद, उनका एक बयान लगाया गया है इसमें फ़ोटो के साथ, और कई लोगों के बयान है, और मुखिया नीलोफर बेगम उनका भी बयान है इसमें फ़ोटो के साथ लगाया गया है। और इसमें श्रद्धांजलि सभा को लेकर इसमें भी एक खबर है कि सद्भावना के प्रतीक रहे हंसराज प्रसाद को दी गई श्रद्धांजलि, फ़ोटो के साथ एक खबर लगाई गई है इसमें। और अररिया जागरण के पृष्ठ संख्या 5 में है, ये पलासी डेडलाइन से खबर है कि पैक्स चुनाव के लिए तैयारी पूरी, मतदान आज, पुलिस प्रशासन ने शांतिपूर्ण माहौल में पैक्स चुनाव संपन्न करवाने के लिए कस ली है कमर। और एक खबर इसमें है कि नरपतगंज में भी तैयारी पूरी, जो कि हार्ड डेडलाइन से भी पैक्स चुनाव को लेकर खबर है। और एक खबर है 60 डेडलाइन से कि पुलवामा के शहीदों को किया गया याद, दी गई श्रद्धांजलि। और बिना फास्टैग के नहीं चलेंगी टोल प्लाजा से गाड़ियाँ, ये खबर है इसमें जो प्रमुखता से छापी गई है। और इसमें भी वो खबर है, एक पुलवामा हमले में शहीद जवानों को जदयू कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि। और फॉर्सगंज जागरण के पृष्ठ संख्या 7 पे जो है, ये फॉर्सगंज डेडलाइन से खबर है कि सार्वजनिक स्थलों पर सरस्वती पूजा के लिए लेना होगा लाइसेंस। फॉर्सगंज थाना परिसर में सरस्वती पूजा के लिए हुई शांति समिति की बैठक। और 60 डेडलाइन से भी इसमें खबर है कि सरस्वती पूजा को लेकर क्या तैयारी चल रही है। और तारावाड़ी डेडलाइन से खबर है कि पूजा में गड़बड़ी करने वालों पर होगी कार्रवाई। फुलकहा में सरस्वती पूजा के दिन डीजे बजने पर रोक। पलासी डेडलाइन से खबर है कि पूजा में शांति के लिए पलासी थाने में हुई बैठक। और इसी संबंध में अररिया से भी खबर है कि डीएम की अध्यक्षता में सरस्वती पूजा के दौरान कोरोना गाइडलाइन का कार्य पालन, जो बैठक हुई डीएम की अध्यक्षता में, उसमें डीएम के निर्देश को इसने हेडिंग बनाते हुए खबर बनाई है। तो ये थी आज दैनिक जागरण में छपी अन्य प्रमुख खबरें। देखते हैं कि उर्दू का रोज़नामा इनकलाब जो है उसमें कौन सी खबर छपी है आज ज़िले से संबंधित। इसमें एक ही खबर जो प्रमुखता से इन्होंने बहुत इसके साथ छापा है, वो है एक जमात इस्लामी की जो शोबे ख़वातीन का है, उनकी एक मुल्कगिर मुहिम है, एक मजबूत और मुस्तहकम ख़ानदान समाज को जोड़ता है। ये फ़ातिमा परवीन है, जमात इस्लामी की ख़वातीन के शोबे की, उनका बयान है। जमात इस्लामी हिंद के शोबे ख़वातीन की मुल्कगिर मुहिम, मजबूत ख़ानदान मजबूत समाज के सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसमें जो जानकारियाँ दी गई हैं कि क्या क्या होगा इस दौरान इस प्रोग्राम के तहत, तो उसके लेकर के खबर है। तो आप देख रहे थे द संवाद का एपिसोड खबर अखबारों से। मैं परवेज़ आलम अब आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए द संवाद।